Okay, दोस्तों, so the second important figure that we are going to deal with is the semicircular disk. Semicircular disk. Now, what is a semicircular disk? Let's see. देखो, ये हमारा x और y एक्सिस है सिमिलरली, ठीक है। और यहां पे अब मेरे पास लैमिनार बॉडी है डिस्क। ऑब्वियसली अगर पूरी डिस्क होती फिर तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो हमारा डेफिनेटली सेंटर पे ही लाई करता। बट यहां पे मेरे पास केवल और केवल एक सेमी सर्कल ही है। रेडियस है r, मास m, रेडियस r। तो इसका सेंटर ऑफ मास को मुझे लोकेट करना है, लेकिन एक चीज मैं इस्तेमाल करूंगा और वो है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास, जो हम देखे थे बेस से 2r/π ऊपर होती है। ओके, सो नाउ अगेन यहां पर भी हम एक चीज देख सकते हैं, सिमेट्री अबाउट y axis, that implies xcm जो होगा वो मेरा 0 होगा। सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली y एक्सिस पर ही लाई करेगा। x के अबाउट सिमेट्री नहीं है, तो इट विल लाई समवेयर ओवर हियर, तो 0, ycm, ये मैंने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। नाउ मास पर यूनिट एरिया कितना होगा मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, दैट इज m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया जो है वो है πr²/2, तो सिग्मा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय πr²। ये मेरे पास आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया। नाउ सेमी सर्कुलर डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें जो काटना पड़ता है वो काटना पड़ता है सेमी सर्कुलर रिंग। वो हम लोगों ने वर्क फॉर एनर्जी में भी देखे थे। तो ये अगर हमारा डिस्क है, हमने क्या किए, एक एक्स रेडियस का रिंग काट, सेमी सर्कुलर रिंग काट लो, एक्स रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग काट लो, और इसका जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज अ वेरी वेरी स्मॉल, टेक इट एज dx। सो ये अगर हमारा स्ट्रिप है जिसका थिकनेस है dx, थिकनेस बहुत कम होने के कारण इसको मैं प्रैक्टिकली एक रिंग तो एज्यूम कर ही सकता हूं। रेडियस इसका x है, तो इसका जो एरिया होगा dA। ना दोस्तों ध्यान देना, ये वाला लेंथ जो होगा वो होगा πx, ये थिकनेस है dx। इसको काट के अगर बाहर में स्ट्रिप बना लिया तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आएगा जिसका लेंथ है πx और थिकनेस है dx, तो dA आएगा πx dx। तो इसका जो dm आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा dA, दैट इज इक्वल्स टू 2m/πr² इंटू πx dx। यह है मेरा dm। नाउ pi इज कैंसल्ड, दैट इज 2m/r² इंटू x dx। और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका y में लिख सकता हूं कितना, 2x/π पे।
क्योंकि यहां पे r जो है वो हमारा पाई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा 2x बाई पाई पे होगा। सो मैं इतने डिस्टेंस पे ये वाला डीएम को एक पॉइंट मान सकता हूं। सो दोस्तों, YCM will be nothing but y into dm by the total mass that is equals to m. So मेरे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू है 2x बाई पाई, dm का वैल्यू है 2m बाई आर स्क्वायर, x dx, x जहां पे वेरी करेगा 0 to r divided by the total mass that is equals to m. So now m is cancelled, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx from 0 to r, and that will be equals to 4r by 3 pi. ये मेरा YCM का वैल्यू आएगा। सो YCM जो आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4r by 3 pi। तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो गया 0,4r by 3 pi। ओके, नाउ ये और एक स्टैंडर्ड फिगर अब मेरे पास हो गया है, राइट। The third standard figure we are going to deal with is a hollow hemisphere. Hollow hemisphere. Now, hollow hemisphere का क्या होगा? Hollow hemisphere का क्या होगा? So, ये है मेरा hemisphere. This is the base, right? इसका मास है m, रेडियस है r, और ये 3D बॉडी है। सो ध्यान देना नीचे का बेस खाली है। ये x है, ये y है, ये z है। देखो z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो क्योंकि z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो इसका XCM भी 0 होगा और YCM भी 0 होगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा z एक्सिस पे कहीं पर लाई करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो मैं लिखने वाला हूं दैट विल बी 0,0, ZCM। ओके, सो अगर हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में मैं ये बात करूं, पहले बात क्या करना पड़ेगा, नीचे बाय द वे खाली है, नीचे कुछ नहीं है, केवल और केवल कर्व सरफेस एरिया है। हॉलो हेमिस्फीयर में कोई बेस नहीं होता है, बेस मत ले लेना, राइट। सो मास पर यूनिट एरिया कितना होने वाला है, इसको अगर मैं सिग्मा बोलता हूं, दैट इज योर टोटल मास बाय टोटल सरफेस एरिया। पूरा स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का डेफिनेटली होगा सिग्मा इक्वल्स टू m बाई 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज माई सिग्मा। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से डील करेंगे? हॉलो हेमिस्फीयर को डील करने का सिंपल एक ही तरीका होता है, ध्यान देना। यहां से आर रेडियस का एक पहले रिंग काटो और उसमें ये अगर बेस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो अब एक डी थीटा का स्ट्रिप काट लो।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल एलिमेंट है। इसको मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पर थोड़ा क्लमजी हो गया है। तो ये मेरा हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो करना क्या है, थीटा एंगल पे डी थीटा का स्ट्रिप काट लो, थीटा एंगल पे डी थीटा का स्ट्रिप काट लो, राइट। तो हमें बेसिकली एक इस तरीके से सर्कुलर रिंग जो है वो मिलने वाली है। ना ये वाला जो सर्कुलर रिंग है उसका खुद का एक रेडियस होगा स्मॉल आर। दोस्तों अगर मैं देखूं ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा है। ये मेरा कैपिटल आर है, ये मेरा स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, राइट। और ये जो लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा। यहां पर ये स्लैंट लेंथ लेना मत भूलना, अक्सर जो गलती होती है हम वर्टिकल लेंथ ले लेते हैं, बट यहां पर डेफिनेटली हमारा जो टुकड़ा कटेगा उसका विड्थ जो होगा वो हमारा स्लैंट लेंथ होने वाला है। तो ये अगर हमारा स्लैंट लेंथ है, ये हमारा आर डी थीटा है, तो हम जो एरिया के बारे में देख रहे हैं डीए, दैट डीए विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 pi small r into r d theta. So that will be equals to 2 pi capital R square into cos theta d theta. ये मेरा आएगा डीए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा डीएम, that will be equals to sigma dA, that will be m by 2 pi r square into 2 pi r square cos theta d theta, right? So 2 pi r square gone, that is m cos theta d theta. यह है मेरा टीएम। ना ऑब्वियस सी बात है, ये रिंग है बाय सिमेट्री, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही वाला पॉइंट होगा, तो इसका जो हाइट होगा करस्पॉन्डिंगली दैट विल बी नथिंग बट आर साइन थीटा, यानी ये वाला जो हाइट आएगा दैट विल बी आर साइन थीटा। ये हमारा z है। सो जो हमारा ZCM आएगा दैट विल बी इंटीग्रल r sin theta into dm, that is m cos theta d theta. थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पे जो काटूंगा लोएस्ट पॉइंट यहां पर काटूंगा जब थीटा 0 है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आखिरी बार काटूंगा जहां पे थीटा हमारा 90 है, तो इट विल बी 0 to pi by 2 divided by the total mass, that is m. So what we get is mm is gone, तो r by 2 integral 0 to pi by 2 2 sin theta cos theta d theta, and that will come out to be equals to r by 2 integral 0 to pi by 2 sin 2 theta d theta. Now sin 2 theta का इंटीग्रेशन होगा minus cos 2 theta by 2, so that will become minus r by 4 cos 2 theta. So that is cos pi minus cos 0, that is minus 2. So this will simply come out to be r by 2. तो हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली हमारा रेडियस के आधे में लाई करता है, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा
उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0,r/2. So that is the concept regarding hollow hemisphere. Okay, ये भी हमें डेफिनेटली याद रखना है. And now let's move on to the अगला, that is the solid hemisphere. Okay. Now solid hemisphere में क्या है? Solid hemisphere में क्या होगा? Let's see. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर ये 3D है. This is the base. This is the x-axis, this is the y-axis, this is the z-axis. तो सॉलिड हेमिस्फीयर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? डेफिनेटली हॉलो हेमिस्फीयर, या फिर डिस्क भी काट सकते हो, या फिर तुमने हॉलो हेमिस्फीयर भी काट सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. मास m है, रेडियस r है. तो बाय द वे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया. दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. सिमेट्री अबाउट z एक्सिस. तो xcm और ycm ऑटोमेटिकली मेरा 0 हो जाएगा. मास m है, रेडियस r है. इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2/3πr³, यानी पूरा स्फीयर का आधा. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम that is rho, that is m by 2/3πr³, that is equals to 3m/2πr³. यह मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम आने वाला है. ओके, एंड नाउ ये अगर हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मैं यहां पर क्या काटने वाला हूं? मैं एक हॉलो हेमिस्फीयर काटने वाला हूं जिसका रेडियस है x. ठीक है. नाउ ये वाला हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? अरे दोस्तों, जो हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2πx². इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πx². तो इसका थिकनेस को अगर मैं dx ले लिया हूं, इसका थिकनेस को अगर मैंने dx मान लिया हूं, सो इसको जब मैं बाहर करके फ्लैट करूंगा तो ध्यान देना मुझे क्यूबॉइड मिलेगा, और वो क्यूबॉइड जो है, वो क्यूबॉइड का बेस एरिया जो होगा दैट विल बी 2πx², और जो हाइट होगा दैट विल बी dx. तो उस वाले क्यूबॉइड का जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आने वाला है dv, दैट dv विल बी इक्वल्स टू 2πx² इंटू dx. और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे dm मिलने वाला है, दैट dm इज नथिंग बट रो इंटू dv. नाउ रो इज 3m/2πr³ into 2πx² dx. So 2π is gone. That is 3m/r³ into x² dx. That is basically my dm. ये मेरे पास आ चुका है. And now ये वाला जो dm है, इसका सेंटर ऑफ मास मेरा लाई करता है x/2 पर. वो तो हमने अभी अभी निकाले हैं. रेडियस अगर r होता है तो सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है. तो इसका जो होगा वो डेफिनेटली हमारा x/2 पे लाई करेगा. सो ZCM जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल x/2
3m बाई आर क्यूब एक्स स्क्वायर dx, यहां पे x वेरी करेगा फ्रॉम 0 to r, divided by the total mass that is equals to m. So m is cancelled, that is 3 by 2 r cube integral x cube dx when x varying from 0 to r. So ZCM का जो वैल्यू आएगा that is 3 by 2r cube into r to the power 4 by 4, तो ZCM का वैल्यू आएगा 3r by 8. That will be the value of ZCM. So simply the coordinate of center of mass, is equals to 0, 0, 3r by 8. तो ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फिगर है सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, दैट इज hollow cone. Let's see.